पुलिस पर भरोसा है न कोर्ट पर भरोसा है, तो योगी जी का ठोको नीति चाहते हैं। नहीं, ये एक बात आप जो कह रहे हैं ये ठोको नीति नहीं है। अफगानिस्तान की देखिए, सुनिए
आपको सोचना, आपका जो सवाल है शंभू जी, आपका सवाल है शंभू जी, हम सब लोगों को, मैं ये लोकतंत्र की बात आपको करता हूँ, राजशाही का हश्र हमने नेपाल में देखा है, अराजकता का हश्र हमने अफगानिस्तान में देखा है, सैनिक शासन का हश्र हम पाकिस्तान का देख रहे हैं। लोकतंत्र से बढ़िया कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन 2002 के दंगों के बाद एक जांच कमीशन बैठा था, जस्टिस अय्यर और जस्टिस सामंत, उन दो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों ने कहा था, इस देश की जनता से अपील की थी, आपने अमित शाह नरेंद्र मोदी को गुजरात का गृह मंत्री मुख्यमंत्री तो बना दिया, इससे ऊपर मत लेकर जाना। इससे ऊपर लेकर जाने के बाद देश जो दशा आज भुगत रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, कैसे संभव हो सकता है केंद्रीय सूचना आयोग के खिलाफ चुनकर आए हैं भाई, चुनकर, अरे मैं हाँ, चुनकर आए कि चुनाव करके आए। देखिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी को चुनाव संचालन समिति का चेयरमैन बनाया गया था, उसके 2 दिन बाद सोनीपत के किसानों के धरने में मैंने कहा था, हमारे देश का एक बढ़िया कानून बना। आपके सवाल का जवाब देश को सुनना चाहिए। 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून क्या कहता है? खेती हर मजदूरों को प्रभावित होने पर 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। एक भी किसान की जमीन 85% किसानों की लिखित सहमति के बगैर जमीन नहीं ली जाएगी। बहुफसली खेती का जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। पुनर्वास की गारंटी होगी और पर्यावरण पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव का निराकरण किया जाएगा और 5 साल में जमीन वापस की जाएगी। शेष की जमीन भी वापस आने वाली थी किसानों की, उनसे उसका नतीजा है, उसी का नतीजा है कि वो अच्छा कानून खत्म करने के लिए मैंने कहा था जमूरा आएगा और ये जमूरा इस कानून को बदली करेगा और वही हुआ। 26 मई को सरकार बनी 2014 में और दिसंबर में शंभू जी आपने देखा अध्यादेश जारी करके 66 साल बाद बने कानून को खत्म करने का काम किया गया। आपके सवाल का जवाब मैं दूं, इस समय फर्जी डिग्री वाले और तड़ी पार की सरकार के राज में जब देश की पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो देश के आम अबला गरीब को कैसे न्याय मिल सकता है? देश में हाई कोर्ट में बैठा जज इतना बेहुदा आदेश करता हो तो फिर आम अदालत से कैसे आप यकीन कर सकते हैं? हमारे में तो बहुत लोग निर्दोष छोड़े जाते हैं। अभी राजस्थान में ब्लास्ट के आरोपी भी मुस्लिम थे, वो भी छोड़ रिहा कर दिए गए। तो जो रिहा हो रहा है उस पर आप बीजेपी वाले रिहा हो रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के दूसरे लोग रिहा हो रहे हैं तो आप लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमारा देखिए, हमने ये नहीं कहा कि भाजपा वाले, हमने ये कहा है, आप जो सवाल की बात कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर 28 कोर्ट पर भरोसा नहीं है आप लोग? नहीं, कोर्ट पे नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, कोर्ट पर भरोसा है, पर कोर्ट में बैठे जज जो पेगासस के दायरे में आकर, जो पेगासस के दायरे में फंस करके अपनी नाकामियों के कारण चुंगल में फंस चुके हैं, मोदी सरकार की मुट्ठी में कैद हो चुके हैं, तो मोदी उन लोगों के द्वारा गलत फैसले किए जा रहे हैं। वो तो 2014 में 2019 में वोट से चुन के आए हैं ना, जनता ने चुना है उनको। नहीं, जनता ने हरा लीजिए 2024 में। देखिए, जो सवाल जो आपका सवाल है, बिल्कुल ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, चुन करके आए हैं। लेकिन एक बात दावे से कह सकता हूँ शंभू जी कि भारत के 67%, 100 में 67 लोगों ने इनके खिलाफ भी वोट दिया है। ये बात भी आपको सोचनी चाहिए। वो बट करके डेमोक्रेसी में जो ज्यादा वोट लाएगा उसकी सरकार। बिल्कुल, हम समझ गए, आपकी बात से हम सहमत हैं। लेकिन अरे भाई, इसीलिए सत्ता में बैठे हुए मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, देश की बेटियां, कहा था, यही खिलाड़ियों ने कहा था कि हमारा आपसी मामला है। मोदी सरकार जो है अडानी पर जो है, खिलाड़ियों ने कहा था कि हमारा घर का मामला है, आपस में मामला हम सुलझा लेंगे। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये पहलवान बेटियों के अत्याचार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। हमने इस देश के अंदर कठवा में 8 साल की मासूम जिसका अपहरण करके मंदिर में रख के बलात्कार किया गया था, उसके बलात्कारियों के खिलाफ बोला। हमने कश्मीर में हम मक्खन लाल बिंद्रू 19 जनवरी 1990 को, जिसको भाजपा गठबंधन तब नहीं मरवा पाया, आज धारा 370 खत्म होने के बाद और देश में सबसे ताकतवर सरकार बनने के बाद उसी मक्खन लाल बिंद्रू की अक्टूबर 2021 में हत्या करा दी गई। इसी प्रकार जैसे उमेश पाल मलिक के बयान पर क्या कहेंगे, ये बताइए सीधा सीधा। कौन से मामले पर? सतपाल मलिक ने जो कहा है पुलवामा के लेकर के, हाँ। मैंने बहुत साफ कहा, पुलवामा को लेकर के मैं आपके माध्यम से एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को मोदी सरकार ने षड्यंत्र के तहत खारिज करा करके, हमारे देश के आला अधिकारियों ने जवानों को जिंदा ले जाने के लिए जहाज मांगी थी, उसे खारिज करके, और हमारे देश के ये खारिज करने वाला और जवानों को मरवाने का षड्यंत्र ही नहीं,
26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बनने से लेकर और आज अप्रैल 2023 में नरेंद्र मोदी को एक दिन बर्बाद हुआ। गवर्नर साहब कहा नहीं रिजाइन कर दिए थे जब उनको जानकारी थी। ये तो नहीं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो इस्तीफा दे या नहीं दे, सत्यपाल मलिक खूब बोलना जानते हैं, वरिष्ठ राजनेता है भाजपा। अमित शाह ने कहा कि वो मलाई खा रहे थे तब। देखिए, अगर आप ये कहते हैं सत्यपाल मलिक तब कम से कम 2 टीवी चैनलों से बात कर चुके थे, लेकिन जैसे ही बात किए अच्छा एक बात सुनिए, हमारे देश के सेना के जनरल रह चुके शंकर राय चौधरी ने कहा पुलवामा को लेकर के माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी को राजनीतिक बात खत्म करते हैं। हमारे देश में पर बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं। किसके कंधे पर? खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक। हमने कोई कंधे पर बंदूक नहीं रखी। हम इसलिए यहाँ खड़े हैं, हम इसलिए नहीं खड़े कि मेडल लेकर आई हैं बेटियां, हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि ये दुनिया को सबसे बहादुर बेटियां हैं, ये अपना यौन शोषण से निजात नहीं दिला पाए और न केवल अपने न्याय ले पा रही हैं। तब हम कह रहे हैं कि भाजपा के राज में जब पहलवान बेटियों की मुकदमा दर्ज नहीं होता, यौन शोषण के मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नोटिस जारी किया है, कार्रवाई होगी। आप लोग क्या चाहते हैं? ठोकी नीति? बिल्कुल नहीं, अब हम यही कह रहे हैं, गोली मार दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गोली मारने का काम, गोली मरवाने का काम, बुलडोजर चलवाने का काम इस देश में देश की संविधान, देश के लोकतंत्र, देश की मानवता, इंसानियत की हत्या करने वाली व्यवस्था पार्टी को मंजूर है। हम लोग तो यकीन करते हैं, हमने 65 दिन संविधान सम्मान यात्रा की है 2018 में, हम संविधान का सम्मान करते हैं। कई लोग हमको भी चैलेंज करते हैं, तुम कैसे बोल पाते हो? टीवी वाला सब कह रहा है कि समर्थन नहीं है और आप लोग राजनीति। कौन टीवी वाला बोल रहा है? सब टीवी। वही टीवी वाला बोल रहा है जो कहता था कि 200 फीट नीचे, सुनिए, वही टीवी वाला बोलता है 200 फीट नीचे 2000 का नोट पे नैनो चिप लगी हुई है। आप समझ रहे ना? वही सुनो, वही टीवी वाले कह रहे हैं, वही टीवी वाले कह रहे हैं जो अशरफ के यार है कारगिल पर। सुनो, अंजना ओम कश्यप बहस करेगी, सबूत है आप लोग के पास? किस चीज का? हमारे पास सबूत है। मैंने चैलेंज किया, मैं आज फिर दोबारा कहता हूँ, मैं 4 बड़े बात करता हूँ। एक, हमारे देश के साथ गद्दारी और आतंकियों से यारी करने वाले मोदी सरकार में वो कौन देश का गद्दार है जिसने हमारे देश की खुफिया एजेंसी को खारिज किया, जिसमें ये कहा से कोई ज्यादा राष्ट्रवादी है। हर 2 होली नकली डिग्री, नकली राष्ट्रवाद, नकली भक्ति, नकली देशभक्ति, नकली धर्म का गुणगान, एक भी असलीपन बता दो मुझे। अच्छा, एक भी। मुझे ये बताइए, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है अभी, जो क्या नाम अतीक अहमद जो है, उनको ऊपर गोली चल गई। तो अब ये जो केस है, तो इस पे वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? भ्रष्ट नेता क्यों बीजेपी ने रख रखे हैं अपने अंदर? मोदी सरकार आप जो कहना चाहते हैं, देखिए, अतीक पर गोली नहीं चली, ये सवाल है शंभू जी ने जो कहा पुलवामा को लेकर। मैं बारी बारी से आपको कहना चाहता हूँ, 3 साल पहले मेरा वीडियो है, देश में तड़ी पार और फर्जी डिग्री वाले की सरकार है। किसको अब नहीं, एक मिनट, आज की तारीख में आप कह रहे हैं? अरे अमित शाह तड़ी पार रहा, अब फर्जी डिग्री वाला किसको? नरेंद्र मोदी। फर्जी डिग्री मेरा पब्लिक डोमेन में 3 साल पहले, सुनो, तीसरी की डिग्री है। अरे सुनो, आप कोर्ट में चले